हेलो एवरीवन। तो गाइज़ आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मुझे जीके के लगभग क्वेश्चन मिल गए हैं। वीडियो थोड़ी सी डिले है बट रीज़न मैंने बार बार बताता हूं क्योंकि आपके क्वेश्चन ऑथेंटिकेट है, क्रॉस चेक करना रहता है, प्लस कोचिंग रहता है मुझे पढ़ा के फिर जल्दी से मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो डिले हो जाती है। बट जितने क्वेश्चन हैं आपके एकदम रियल है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट आपने उन लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फर्स्ट शिफ्ट अगर नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, ये शिफ्ट थोड़ी सी टफ आई थी, है ना, ये आपकी टफ शिफ्ट थी, ठीक है। लिख देता हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन जो थे वो बड़े घुमा घुमा के दिए थे, है ना, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा था। जैसे पूछा था कि इसमें नहीं होगा, को डायरेक्ट नहीं पूछा था, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था क्रोकोडाइल में टोटल हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, है ना। तो मगरमच्छ में, मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से राइट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मगरमच्छ में हार्ट चैम्बर पूछा था, हार्ट चैम्बर, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 4 होते हैं, कितने होंगे? 4। अगर आपने लगाया तो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। आई थिंक चीज़ें विजुअल होंगी आपको पूरे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, अब्दुल कलाम की माननीय अब्दुल कलाम की पुस्तक नहीं है पूछा था, ठीक है। ऐसे घुमा के पूछा था, है ना। इसमें से कौन सी अब्दुल कलाम की पुस्तक नहीं है? तो खैर ये तो आसान था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिया था ऑप्शन में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिया हुआ। तो आप सब कुछ जानते होंगे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की है। तो यही आपको करेक्ट करना था, यही आपका सही था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि विमल्डन जो आपका होता है, विमल्डन, ठीक है। विमल्डन जो होता है ये आपका पूछा था कहाँ का स्पोर्ट है, कहाँ का स्पोर्ट है। तो आपके ऑप्शन में इंग्लैंड दिया हुआ था जो कि एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। विमल्डन हो गया। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, यही पूछा था शायद। प्रधानमंत्री, हाँ, योजना कब शुरू हुआ था? तो 2015 में शुरू हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि, जस्ट अ मिनट, बांग्लादेश का जो आपका वो होता है स्थापना दिवस पूछा था, है ना। बांग्लादेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता था? शायद ऐसे पूछा था, है ना। तो ये आपका 26 मार्च 1971 को आपका जो है बांग्लादेश स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, देखिए, हाँ, ये भी पूछा था, इनमें से कौन सा मतलब मिलान जो है वो गलत है ना। कौन सा सीएम जो है वो गलत है? सीएम का मिलान गलत है, ऐसा पूछा था, सही नहीं पूछा था। तो कई सारे ऑप्शन दिए होते, एक ऑप्शन उसमें दिया था जो आपका दिया था झारखंड, और ये मिलाया था आपका किससे? भूपेश बघेल। किससे मिलाया था? भूपेश बघेल। यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भूपेश बघेल जो है आपके वो छत्तीसगढ़ के सीएम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, सौर मंडल में नहीं आता है, ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा चलो उसको बाद में देख लेंगे। एक सार्क से क्वेश्चन आया था, है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, समझ में आया मुझे कि क्या बताया गया था, बट 2-3 ही बातें पूछी जाती हैं। तो इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा? हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में हो जाएगा, काठमांडू में हो जाएगा। और आपका जो स्थापना हुआ था या ऐसा कुछ था, ढाका में हुआ था, ढाका 1950, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद ऑप्शन में, क्योंकि स्टूडेंट बता रहा था कि ढाका भी दिया था, कुछ बता रहे थे काठमांडू। तो हेडक्वार्टर ये है और स्थापना यहाँ पे हुआ था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था इनमें से वो पूछा गया था कोवैक्सीन। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। कोवैक्सीन जो है वो किसने बनाया, है ना, किस कंपनी बनाया, किसने बनाया? तो ये हो जाएगा आपका एक कंपनी थी आपकी भारत बायोटेक, और दूसरी मिल के बनाया है भारत
बायोटेक और प्लस आपकी आईसीएमआर ने मिलकर आपका कोवैक्सीन को बनाया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, चीज़ें विजिबल भी होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, ऐसे करके आया था। इसका तो एग्जैक्ट मुझे ऑप्शन मिल नहीं पाया है। महारत्न कंपनी नहीं है तो आपका CIL दिया हुआ था और एक दो ऑप्शन दिया था, बट उसमें कोई IOCL करके शायद ऑप्शन था, और जहाँ तक मैंने सर्च किया यही आपका नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार बना कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसको लेकर मैं, बट आई थिंक IOCL वाला ही सही होगा, ये महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी आप कमेंट करिएगा अगर डाउट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है ना, साहित्य से पूछा गया था आपका ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत, थोड़ा सा मैं इंक फिल कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा हल्का चल रहा है। हाँ तो सॉरी, आधुनिक भारत की मीरा, है ना, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, ये ऑप्शन में दिया था जो कि एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका राजस्थान का एटॉमिक रिसर्च सेंटर किस देश की मदद से बनाया गया है ना, तो राजस्थान एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, ये किसकी मदद से बनाया गया है? तो ये आपका यही था क्वेश्चन, हाँ, कनाडा की मदद से, है ना, कनाडा। ठीक है, कनाडा की मदद से, आपका ये कनाडा ऑप्शन में दिया हुआ था, इसकी मदद से बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नेशनल वाटरवे, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं क्वेश्चन को लेकर, बट मैं बता देता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ था। नेशनल वाटरवे 5 जो है वो किस नदी पर है? किस नदी पर है? ठीक है, तो इसका जहाँ तक कैंडिडेट ने ही आंसर बताया था, मुझे एग्जैक्ट मैं सर्च भी नहीं कर पाया। ब्राह्मणी नदी, है ना, ब्राह्मणी नदी पर है ये आपका। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताइएगा अगर कोई डाउट होगा। जिस पर स्टार बना रहा हूँ उसको ध्यान दे दीजिएगा थोड़े। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका कि 100वां संविधान संशोधन, है ना, 100वें संविधान संशोधन से आया था, संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखते लिखते गड़बड़ हो जाता है। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था बांग्लादेश भारत जमीन स्थानांतरण में बताया गया है, भारत बांग्लादेश जमीन स्थानांतरण में के बारे में बताया गया है आपका 100वें संविधान में। ठीक है, चलिए संविधान संशोधन में अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो आपका सौरमंडल में नहीं आता है, इनमें से कौन सौरमंडल में नहीं आता है? सौरमंडल में नहीं आता, तो 3-4 था आपका, जैसे 2-3 आपका वो दिया हुआ था, उपग्रह दिए हुए थे, जैसे ध्रुव तारा दिया हुआ था, ऐसे ही कुछ था क्या? ध्रुव तारा तो होगा कि ये नहीं आता है ना, ध्रुव तारा तो सही होगा। बाकी आपके 2-3 उपग्रह जैसे डिमोस फोमोस, ये सब किसके उपग्रह हैं? बृहस्पति के, तो ये सब दिया था, तो ये सब सौरमंडल में आएंगे, ध्रुव तारा नहीं आता है। ठीक है, तो यही आपका मेरे हिसाब से सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पिट्सबर्ग कहाँ पर है ना, पिट्सबर्ग कहाँ है? तो ये आपका USA में है। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक, काफ़ी टिपिकल था ये शिफ्ट। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था PSLV C51 के बारे में पूछा गया था, ने कौन सा सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है? PSLV से कौन सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो क्या हो जाएगा? अमेजोनिया। क्या हो जाएगा? अमेजोनिया फर्स्ट, यही सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बादाम की पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? तो बादाम की पहाड़ी, ये आंसर में थोड़ा सा डाउट है, बट मुझे जहाँ तक मैंने चेक किया, मुझे जो मिला वो मिला कर्नाटका।
तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ठीक है, कर्नाटका स्टार बना देता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध है ना, प्लासी युद्ध में पूछा गया था कि 1757 में हुआ था, और पूछा गया था अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, है ना, अंग्रेज नेतृत्व। तो ये हो जाएगा कौन, रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यही पूछा गया था, अंग्रेज नेतृत्व कौन किया था। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था हाँ, भारत की कुल बजट। तो ये ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, बट मैंने जहाँ तक सर्च किया मुझे मिला 34 लाख करोड़ के आसपास, 34 लाख करोड़ करंट का ही मानकर मैंने इसको सर्च किया था। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीज़ें विजिबल होंगी आपको पूरी। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन क्या होगा, .doc। ठीक है, यही आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि कोई हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इनमें से हड्डी के मिलान सही नहीं है। ऑप्शन कुछ कार्पल्स करके था, वही वाला एग्जैक्ट सही होगा, बट मुझे पूरा पता नहीं है तो इसको मैं नहीं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन था आपका कि हाँ, एक उससे था, रीजनिंग का ही मानेंगे, दिया हुआ था भार और इधर दिया हुआ था तराजू। ठीक है, और सच दैट आपको दिया हुआ था लंबाई। ठीक है, लंबाई, तो भार जो मापा जाता है वो तराजू से मापा जाता है, और लंबाई आई थिंक ऑप्शन में फीता दिया हुआ था, है ना, तो फीता हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश में पता नहीं क्या दिया हुआ था, इंग्लिश में तो मुझे नहीं पता, हिंदी का मुझे जो बताया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे गाइस क्वेश्चन जो मुझे मिले, मैंने आपको सारे एक एक करके बताया। हाँ, एक ये आया था पेन ड्राइव के आविष्कार कब हुआ था, ये आया था, है ना, और वो भी IBM एक कंपनी थी, IBM द्वारा पेन ड्राइव आविष्कार कब किया गया। ठीक है, यही पूछा गया था, तो इसके ऑप्शन में 3-4 थे, 1997, 98, तो 98 मेरे हिसाब से सही होगा। ठीक है, तो ये थे गाइस जो मुझे मिले थे क्वेश्चन, मैंने आपके साथ लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं बट वो कंफर्म नहीं है, तो मैं इसको डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। जितने मेरे से क्रॉस चेक हुए थे उतना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस भी मिलती रहे। बाकी अपना रीजनिंग का लगातार वीडियो चल रहा है, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको अपकमिंग वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। प्लस ये मेरा क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।